आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी के नकली कप सिरप कांड में आ सकते हैं कई बड़े नाम। शुभम जायसवाल को सिरप खरीदने के लिए किसने दिए 100 करोड़। विधानसभा में सपा विधायकों का जोरदार हंगामा, सीएम हुए आग बबूला। साहब, जब इंसान खुद बुरी तरह फंस जाता है तो दूसरों पर बिना सिर पैर के इल्जाम लगाना सबसे आसान रास्ता लगता है। आज यूपी विधानसभा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। आरोप प्रत्यारोप ऐसे कि संवैधानिक पद पर बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर खास लोगों को बचाने के लिए कुछ भी बोल दिया गया है। साहब, ईडी की जांच में यूपी के कप सिरप कारोबार की परत दर परत खुलती चली जा रही है। कोडीन कप सिरप कांड के आरोपी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीर देखकर सीएम योगी की आंखें खुली की खुली रह गईं। शुभम जायसवाल पर किन बड़े नेताओं का संरक्षण था, पूरी कहानी बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्ट अच्छी लगे तो उसे शेयर कर दें। आपके इस छोटे सहयोग से हमें हौसला मिलता है। सब यूपी की विधानसभा से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक कोडीन माफिया का मुद्दा पिछले कई दिनों से गूंज रहा है। भयंकर भ्रष्टाचार, प्रचंड जातिवाद के चक्कर में कोडीन भैया इस बार सरकार के गले की फांस बन गए हैं। साहब, इस सीसी में भ्रष्टाचार की कोडीन और जातिवाद की कोल्ड ड्रिंक दोनों एक साथ घुली हुई है। साहब, आज प्रदेश की विधानसभा में नेता सदन ने स्वयं यह बात की पुष्टि की है कि कप सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। साहब, फिर देरी किस बात की है। सरकार को कोडीन कप सिरप को राष्ट्रीय पेय घोषित कर देना चाहिए, और इसमें जुड़े लोगों को माफिया भी नहीं मानती है तो फिर इन्हें मंदिर का पुजारी घोषित कर देना चाहिए। साहब, अमर उजाला में छपा है कि सरकार की नाक के नीचे फरार हुए शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ की कीमत का सिरप बेचा है, और बड़े बड़े शब्दों में यह भी लिखा है कि नेताओं का संरक्षण भी था। यह सब प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहर में हुआ है, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं। 13 जिलों में 170 फर्में, फर्जी बिलिंग, और ये सब योगी आदित्यनाथ सरकार और उनके अपने मंत्रालय की नाक के नीचे हुआ है। साहब, एक बात बताइए, औषधि प्रसाधन महकमा किसके हाथ में है और गृह विभाग किसके हाथ में है? दोनों महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री योगी जी के पास हैं। फिर भी अगर जहर बेचने वाला समाजवादी बताया जा रहा है तो सबसे बड़ी बात है इनके नाक के नीचे अपने खास अधिकारी के सहयोग से आरोपी दुबई भाग गया है, और उस अधिकारी का इकबाल आज भी इतना बुलंद है, भले ही कोई पद ना हो, सचिवालय में खुलेआम गप्पे मारता फिरता है। सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ प्यादों को जेल में डाल दिया गया। साहब, इस पूरे नेक्सस को संरक्षण देने वालों तक पहुंचने में कानून के हाथ छोटे पड़ रहे हैं। माफिया विदेश में बैठकर कोर्ट कचहरी कर रहा है, और काली कमाई से करोड़ों के आलीशान कोठियां बनाने वाले कोडीन माफियाओं पर मेहरबानी जारी है। ना बुलडोजर, ना गैंगस्टर, ना कुर्की, ना जब्ती। साहब, लगता है मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। आखिर क्यों? क्या स्वजाति कप सिरप का नशा है? मार्केट में चर्चा यह भी है कि कोडीन कप सिरप का नशा ज्यादा तेज और असरदार होता है। कई वर्षों से लोगों को नशीला सिरप पिलाने वाले कोडीन भैया के एक कारनामे की सियासी गलियारे में चर्चा बहुत है। कहा जा रहा है कि कोडीन भैया इस काले धंधे में शामिल प्रमुख आरोपी के साथ साथ गैंग के सभी सदस्यों को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों से जानकारी तो यह भी मिली है कि एक क्षेत्रीय दल के माननीय को 50 लाख रुपए का एडवांस टोकन भी पहुंचाया गया था। यही वजह है कि मामला खुलने के बाद से माननीय की घिग्गी बधी हुई है। ना किसी से मिल रहे हैं और ना बात कर रहे हैं। डर है कि कहीं कोडीन भैया के चक्कर में कुर्सी ही ना चली जाए। बाकी जनता समझदार है, नाम और पार्टी बताने की जरूरत नहीं है। साहब, आज एक और अनसुनी कहानी सुनाते हैं आपको। माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड माफिया में रियल एस्टेट कारोबारियों की जुगलबंदी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। कोडीन भैया ने दिल्ली मैनेज करने के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्त से मदद मांगी, लेकिन उसने भी मुंह फेर लिया है। पहले से ही महाराष्ट्र में एक सियासी घराने की जांच झेल रहा कारोबारी कोई नया जोखिम नहीं लेना चाहता था, जिसके बाद निराशा हाथ लगने पर कोडीन भैया एकांतवास में चले गए हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने रांची की सैली ट्रेडर्स के जरिए 2.24 करोड़ सिरप की बोतलें बेचकर 500 करोड़ से अधिक की तस्करी की है। साहब, नेताओं और माफियाओं के संरक्षण के चलते शुभम दुबई भागने में कामयाब रहा। सब ईडी की छापेमारी में दस्तावेज मिले हैं जिनमें आधा दर्जन से अधिक नेताओं और माफिया और 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को दी गई रकम का ब्यौरा भी है। ईडी ने 100 करोड़ रुपए के कप सिरप की खरीदारी की जांच शुरू कर दी है। साहब, ये वही खेप है जो सहारनपुर के विभोर राणा द्वारा वापस की गई थी, और ये वही विभोर राणा है जिसके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ तस्वीर वायरल है। और सुनने में यह भी आ रहा था कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने के लिए विभोर राणा तैयारी भी कर रहा था। जानकारी तो ये भी सामने आ रही कि इसमें एक माफिया की भूमिका भी जाँच के दायरे में है। इसी वजह से माफिया एकांतवास में है। दिल्ली इस बार फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं।
सब ईडी की गोपनीय जांच में माफिया की संपत्तियों और बैंक खातों पर नजर है। 50 करोड़ से अधिक की कीमत के आलीशान मकान की भी जांच घेरे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभम जायसवाल और उसके परिजनों के 70 से ज्यादा बैंक खातों की पड़ताल हो रही है ताकि मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। साहब, कोडीन सिरप कांड में ईडी की जांच ने कई बड़े राज खोले हैं। नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, दस्तावेज भी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कानून के हाथ इस कांड में शामिल लोगों के गिरेबान तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट